गृहमंत्री अमित शाह बोलतात, आपण थेट तिकडे जाऊयात। मिशन कर्मयोगी को मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया है। जब तक मिशन कर्मयोगी के कंसेप्ट समझकर मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, ऑनलाइन देश भर में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मिशन कर्मयोगी के कंसेप्ट को हम सब समझकर इसको जमीन पर नहीं उतारेंगे, सुशासन संभव ही नहीं है। मिशन कर्मयोगी क्या है? रूल बेस्ड लर्निंग की जगह रोल बेस्ड लर्निंग में कन्वर्ट करना प्रशासन को। प्रशासन नियमों से चले, ये तो जरूरी है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, परंतु मेरी भूमिका क्या है, मेरे विभाग की भूमिका क्या है, मेरे विभाग का योगदान क्या है, इसको भी कहीं ना कहीं कंसीडर करना पड़ेगा। इतना फर्क अगर हम समझ लेते हैं तो मुझे लगता है उचित बदलाव कर हम बहुत सारी समस्या को वहीं पर निपटा सकते। समस्याओं का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा नहीं होगा। रूल बेस्ड लर्निंग की जगह रोल बेस्ड लर्निंग करना चाहिए और इसके माध्यम से ही हम मिशन कर्मयोगी को सफल कर सकते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यहाँ में इस पर मैं बोल नहीं सकता, वो मतलब इतने समय में नहीं बोल सकता, परंतु मैंने एक वाक्य के अंदर ही इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया है और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी भी बनाया गया है। शिकायत निवारण व्यवस्था के लिए सीपी ग्राम्स को बनाया गया है। सीपी ग्राम्स के माध्यम से 87 केंद्र सरकार के मंत्रालय और 37 राज्यों को और संघ राज्यों को जोड़ना तय हुआ है, जुड़े भी गए हैं। लगभग 2 लाख लोगों की शिकायत आती थी पहले, जो इन्होंने बताया वो 12 लाख तक पहुंचे। वो बताते हैं कि शिकायतों का निपटारा हो रहा है और मंत्रालयों की शिकायत का निवारण दर 90 से 95% तक है, जो पहले 62 के आसपास रहता था। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक संवेदनशील सरकार कैसी होती है, इसका ये उदाहरण है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स का भी 2019-25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी और नागरिक को केंद्र में रखते ही गुड गवर्नेंस इंडेक्स को बना गया है। डिजिटल सचिवालय की भी हम शुरुआत में आगे बढ़े हैं। आगे मित्रों, अब तक जो बेस बना है, इसके आधार पर डेटा गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस और एंटीसिपेटरी गवर्नेंस की दिशा में हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तक हम अनुभव और कन्वेंशन के आधार पर